अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन को साध्य करने के लिए करेंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। दोनों पैरों को आगे की तरफ लंबा कर दीजिए, बिल्कुल सीधे, पैर जमीन की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ घुटने पर सीधे। राइट साइड पर जितना हो सके कमर को मोड़िए, लेफ्ट, इस तरह से जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए, कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ कीजिए, उससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और अर्ध मत्स्येंद्र आसन ठीक से हो पाएगा। करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर, घुटने से मोड़कर, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट साइड की तरफ मुड़कर कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के थंब पर लेकर जाइए, उसे पकड़िए और जितना हो सके कमर से राइट साइड की तरफ मोड़िए। जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहिए और फिर वापस आके लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लेग मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जमीन पर, राइट हैंड आकाश की तरफ, लेफ्ट घुटने को क्रॉस करके लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके लेफ्ट साइड पर कमर से मोड़िए। ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन है, इससे पैनक्रियाज स्वस्थ हो जाते हैं। जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुककर वापस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट की साइड पर उसकी एड़ी लग जाए इस तरह से, लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट घुटने के पास में उसको क्रॉस करके खड़ा कर दीजिए। अब राइट हैंड को आकाश की तरफ ले जाइए उसका विरुद्ध और लेफ्ट साइड की तरफ जितना हो सके कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड पीछे से नाभि की तरफ ले जाइए। राइट हैंड से जितना हो सके पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए हाथ को, धीरे धीरे वापस करेंगे। दूसरी तरफ लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट एड़ी राइट की तरफ लग जानी चाहिए, राइट लेग मोड़कर लेफ्ट घुटने के पास में खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट हैंड पीछे की तरफ और जितना हो सके राइट हैंड से पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और पीछे से राइट हैंड नाभि की तरफ और राइट साइड पर जितना हो सके उतना मोड़ने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन, जिसमें पैनक्रियाज को ठीक कर देता है ये आसन। फिर वापस करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, राइट टांग के ऊपर लेफ्ट टांग को रख के उसे पहले मोड़ लीजिए, पहले लेफ्ट टांग को ऊपर रख के मोड़ लीजिए, फिर राइट टांग को नीचे रख के मोड़ लीजिए। दोनों घुटने एक लाइन में आ जाने चाहिए और फिर ऐसे करके बैठिए। दूसरी तरफ अब राइट लेग को ऊपर रख के मोड़ लीजिए, नीचे से लेफ्ट लेग रख के मोड़ लीजिए, दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएं और उसके बाद इस तरह से बैठिए। वापस करेंगे गौमुख आसन 2। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट लेग को राइट लेग पर रखकर मोड़ लीजिए, राइट लेग को नीचे से मोड़ लीजिए, दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में लाने का प्रयास कीजिए। अब जो टांग नीचे है उसका नीचे से हाथ पीछे की तरफ और जो टांग ऊपर है
उसका हाथ ऊपर से पीछे की तरफ, और दोनों हाथों को मिलाना है पीछे। वापस आके दूसरी तरफ, अब राइट लेग को ऊपर रख के मोड़ लीजिए, लेफ्ट लेग को नीचे रख के मोड़िए, दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड पीछे नीचे से, और राइट हैंड ऊपर से पीछे की तरफ। जो पैर ऊपर है ऊपर से हाथ, और जो टांग नीचे है उसका हाथ नीचे से। पार्किंसंस जैसी बीमारियां ये आसन ठीक करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है कंधे में और नीचे की तरफ। वापस ये गोरक्षासन दोनों पैरों को उसी तरह से जोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पैरों को अंदर की तरफ खींचिए। अब बटरफ्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके बटरफ्लाई कीजिए, इससे टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ के नस नाड़ियाँ सब खुल जाएंगे और अच्छा महसूस होगा। करेंगे मकर आसन यानी कटी पिंड मर्दासन। पीठ पर लेटकर इस तरह से सीधे लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे आमने सामने खींचे हुए अपोजिट डायरेक्शंस में। धीरे धीरे दोनों घुटने राइट साइड पर ले जाइए, घुटने पर घुटना और पैर पर पैर रहना चाहिए, और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों घुटने लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर धड़ का भाग। पेट के हिस्से में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। धीरे धीरे वापस। किडनीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन, विश्राम। करेंगे कटिपिन मर्दासन मकरासन दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ साइज के आसपास। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों टांगों के बीच में कंधे जितना अंतर रख दीजिए। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए, दोनों घुटनों को राइट साइड पर ले जाइए। राइट घुटना जमीन पर लगेगा, लेफ्ट घुटना राइट एड़ी पर आएगा, और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़ मुड़ेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। पेट के और कमर के आसपास खिंचाव आएगा जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो किडनीज के ऊपर इसका असर। अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड पर दोनों घुटनों को ले जाइए, राइट साइड पर बाकी का धड़ मोड़िए। अब राइट घुटना जो है लेफ्ट एड़ी पर आएगा, धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे कटिपिन मर्दासन मकरासन 3। दोनों पैर उसी तरह से जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैर टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ छाती की लाइन में खींचे हुए सीधे। अब इसी को स्पीड में करेंगे। दोनों घुटने राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, धड़ बिल्कुल सीधा रहेगा आकाश की तरफ। इसका प्रभाव दोनों किडनीज पर, लीवर पर, गॉल ब्लैडर पर। किडनीज के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स को भी पिघला देता है ये वाला आसन। कटिपेन मर्द आसन का पूरा सेट करना है जिन लोगों को स्टोन्स हैं। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके।
पैर पर पैर रहेगा, घुटने पर घुटना। करके वापस विश्राम करेंगे। कटिपिंड मर्दासन, मकरासन 4। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना अंतर। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे। करेंगे स्पीड में। राइट साइड पर दोनों घुटने, लेफ्ट साइड पर दोनों घुटने। करते रहिए, जितना कर सकते हैं उतना, जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना स्पीड में। इसका असर दोनों किडनीज पर, लीवर पर, गॉल ब्लैडर पर, खास करके किडनीज के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स पैदा होते हैं उनको पिघलाने का काम ये आसन करता है। उन लोगों को पानी पीकर ये आसन करना चाहिए खास। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके वापस विश्राम करेंगे। मकर आसन 5। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। राइट बैक को मोड़ लीजिए घुटने से और दोनों हाथ छाती की लाइन में बिल्कुल सीधे अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। राइट घुटने को लेफ्ट साइड पर जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और राइट साइड पर जितना हो सके धड़ को मुड़िए। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा करके लेफ्ट टांग को मोड़ लीजिए घुटने से। अब लेफ्ट घुटने को राइट साइड पर ले जाइए, जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए और लेफ्ट साइड पर जितना हो सके धड़ का भाग मोड़िए। किडनीज के लिए खासकर ये बहुत ही बढ़िया आसन की सीरीज है। धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे। मकर आसन 6। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। राइट लेग को मोड़ लीजिए घुटने से, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट लेग को लेफ्ट घुटने पर रखिए और राइट घुटने को लेफ्ट साइड पर ले जाइए, जितना हो सके उतना ज़मीन के नज़दीक, और राइट साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में बाकी का धड़ जाएगा। धीरे धीरे वापस सीधा कर दीजिए टांग को। अब लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट घुटने पर रख के राइट साइड पर लेफ्ट घुटने को ले जाइए और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़। पेट में खिंचाव आना चाहिए, कमर में खिंचाव आना चाहिए, पीछे की साइड पर पूरा खिंचाव आएगा। किडनीज पर इसका असर पड़ेगा। जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं घुटने को जमीन के नज़दीक ले जाइए। धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे। मकर आसन 7। दोनों हाथ छाती की लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। राइट लेग को आकाश की तरफ ले जाइए एकदम सीधा, लेफ्ट साइड की तरफ जमीन पर लगाइए और राइट साइड पर बाकी का धड़ जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पेट पर कमर पर खिंचाव आएगा जबरदस्त। ये टांग और ये हाथ दोनों लेवल में रहने चाहिए, पैरेलल एकदम। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड।
लेफ्ट लेग को आकाश की तरफ ले जाइए, एकदम सीधा, घुटने से बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। राइट साइड पर जमीन की तरफ, हाथ और टांग बिल्कुल पैरेलल रहेंगे, एकदम सीधे। और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे मकर आसन 8। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में खींचे हुए। राइट लेग को आकाश की तरफ ले जाइए, एकदम सीधा, घुटने से बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। उसी तरह से लेफ्ट साइड पर टांग को ले जाइए। अब इस बार लेफ्ट हैंड और राइट लेग दोनों आपस में मिलेंगे। अंगूठा पकड़ के खींचिए, घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और राइट साइड पर जितना हो सके धड़ को ले जाइए। टांग में भी खींचा हुआ आएगा, कमर में, पेट में, सब जगह खींचा। धीरे धीरे वापस टांग को नीचे करके, अब लेफ्ट टांग आकाश की तरफ, एकदम सीधा घुटना। अभी इस टांग को ले जाएंगे राइट साइड पर, जमीन पर लगाएंगे। और फिर राइट हैंड लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ के, लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचिए। और लेफ्ट साइड पर बाकी का धड़ जाएगा। जितना ज़्यादा कीप कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके धीरे धीरे वापस विश्राम। पिंड मर्दासन यानी कि मकर आसन का अगला आयाम। दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे, दोनों टांगें जुड़ी हुई। दोनों टांगों को एक साथ ऊपर ले जाइए आकाश की तरफ। धीरे धीरे लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल पैरेलल हाथ और पैर टांगे, और विरुद्ध दिशा में बाकी का धड़। धीरे धीरे वापस। राइट साइड पर दोनों हाथ और दोनों टांगे बिल्कुल पैरेलल, और बाकी का धड़ रिवर्स। धीरे धीरे वापस, टांगे नीचे, विश्राम। करेंगे कटिपिंड मर्दासन यानी मकर आसन का अगला आयाम। दोनों टांगे जुड़ी हुई, दोनों हाथ छाती की लाइन में एकदम सीधे। दोनों टांगों को एक साथ वापस से आकाश की तरफ ले जाइए। दोनों टांगों को लेफ्ट साइड पर। अब हाथ और पैर को मिलाइए, टच होने चाहिए, और टांगे बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए घुटने से। और राइट साइड पर बाकी का धड़ ले जाइए रिवर्स में। धीरे धीरे वापस, दोनों टांगे आकाश की तरफ, दोनों टांगे राइट साइड पर। राइट हैंड हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ के, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, और बाकी का धड़ रिवर्स में। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे नीचे, विश्राम। करेंगे अर्धचंद्रासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर। श्वास भरते हुए राइट हैंड को आकाश की तरफ ले जाइए। दोनों हाथों को खींचे विरुद्ध दिशा में। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर बॉडी को ट्विस्ट कीजिए।
श्वास भरते हुए वापस खींचे दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, खींचे दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर ट्विस्ट करिए बॉडी को। जब राइट साइड पर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर उसका असर आएगा, लेफ्ट कमर पर, और लेफ्ट साइड पर अगर ट्विस्ट करेंगे तो राइट साइड पर उसका असर आएगा। हाथ एकदम सीधे दोनों, श्वास भरते हुए वापस खींचे दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, विश्राम। करेंगे गरुड़ आसन। लेफ्ट लेग को उठाकर राइट लेग पर लपेट लीजिए। अब राइट हैंड नीचे की तरफ रख के लेफ्ट हैंड ऊपर, और इस तरह से दोनों हाथों को जकड़ लीजिए। पार्किंसंस जैसी बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। कंधे पर और नीचे कमर में दोनों तरफ लचीलापन आएगा और पार्किंसंस जैसी बीमारियां नहीं होंगी। वापस करेंगे दूसरी तरफ। राइट लेग को उठाकर लेफ्ट लेग पर लपेट लीजिए और लेफ्ट हैंड नीचे रख के राइट हैंड को ऊपर रख के इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए, कोहनी पर कोहनी, और हाथ दोनों इंटरलॉक ऐसे क्रॉस करके कंधे पर, नीचे कमर में इस तरह से खींचा हुआ रहेगा और पार्किंसंस जैसी बीमारियां दूर होंगी। वापस जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींच के करेंगे कमर रोलिंग आसन। पैर थोड़े से खोल लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। अब कमर को गोल घुमाएंगे, रोल करेंगे अच्छी तरह से, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा। रिवर्स। जितने कर सकते हो उतने करके वापस विश्राम। करेंगे पक्षी आसन। सीधे खड़े हो जाए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर, फुल फ्लैप्स ऊपर, दोनों हाथों को मिलाकर वापस लाएंगे। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके वापस विश्राम। फिर दूसरा, थोड़ा सा दूर रख के ऊपर, थोड़ा सा दूर रख के वापस लाएंगे। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके फिर विश्राम। फिर तीसरा, थोड़ा और दूर रख के, जितना जितना कर सकते हैं उतना करके विश्राम। फिर चौथा, दोनों हाथ सीधे रख के आमने सामने, थोड़ा सा वाइब्रेशन, जरा सा वाइब्रेशन, जितना लंबा चला सकते हो उतना लंबा चलाइए। थक जाए तो विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए एक और एक्सरसाइज। हाँ, राइट हैंड को बिल्कुल सीधा रख के गोल घुमाइए, एकदम सीधा, कोहनियों से एकदम सीधा। रिवर्स। स्टॉप। अब लेफ्ट हैंड से एकदम हाथ सीधा रख के
फिर रिवर्स, स्टॉप, विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। दोनों हाथ ऐसे सीधे रख के और इसे गोल घुमाइए, जितना तेज घुमा सकते हो उतना तेज घुमाइए। रिवर्स, स्टॉप। थक जाए तो विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स की एक और एक्सरसाइज। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, गोल घुमाइए, स्विमिंग स्टाइल। जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना स्पीड में, और हाथ दोनों बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। रिवर्स, स्टॉप, विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए एक और एक्सरसाइज। इस तरह से दोनों हाथ एकदम सीधे रख के साइड में से गोल घुमाइए। रिवर्स, स्टॉप, विश्राम। करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर, नमस्कार मुद्रा। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, ताड़ासन। जितना ज्यादा शरीर को आकाश की तरफ खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों की तरफ, मस्तिष्क घुटने पर, हस्तपादासन। दोनों हथेली पैरों के आसपास और मस्तिष्क घुटने पर। घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं, दोनों पैरों पर जबरदस्त खिंचाव आएगा। अब राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, नजर आकाश की तरफ। अश्वासन, घोड़े जैसा आकार बनेगा इसका। आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, पीछे का पैर बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके उतना खिंचा हुआ। अब दोनों, दूसरा पैर भी पीछे की तरफ, और दोनों एड़ियां जमीन पर रहनी चाहिए, जिसकी वजह से दोनों टांगों पर पीछे की तरफ से खिंचाव आएगा, जबरदस्त खिंचाव आएगा। पर्वतासन। अब शरीर को जमीन के समांतर कर दीजिए, एकदम सीधा, और नाक को जमीन पर, फिर घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, दाढ़ी जमीन पर। पेट जमीन से टच नहीं होगा, कमर का भाग ऊपर रहेगा। हाथ पैर पर पूरा वजन देकर बाकी का शरीर हवा में, नजर आकाश की तरफ। भुजंग आसन, पेट पर, कमर पर जबरदस्त खिंचाव आएगा। सिर्फ पैर और हाथ जमीन पर रहेंगे, बाकी का शरीर हवा में।
फिर से पर्वतासन, दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, दोनों घुटने एकदम सीधे। अब राइट लेग को आगे की तरफ ले आएंगे, राइट लेग को ही पीछे लेकर गए और राइट लेग को ही आगे की तरफ ले आना है। अब ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और लेफ्ट लेग पीछे की तरफ एकदम खींचा हुआ रहेगा, नजर आकाश की तरफ। अश्वासन, घोड़े जैसी स्थिति। अब लेफ्ट लेग आगे की तरफ, दोनों हथेलियां पैरों के आसपास, मस्तिष्क घुटने पर, घुटने बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं। वापस आने के लिए दोनों हाथ और सिर एक साथ आकाश की तरफ। ताड़ासन, खींचिए शरीर को आकाश की तरफ जितना खींच सकते हैं। वापस नमस्कार मुद्रा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। और दोनों हाथ नीचे, विश्राम करेंगे। सूर्य नमस्कार लेफ्ट लेग से। अब साइड पोज दिखेगा, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर, नमस्कार मुद्रा। ओम सवित्रे नमः। दोनों हाथों को जोर से दबा के रखना है ताकि पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर आए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ, ताड़ासन। जितना हो सके आकाश की तरफ शरीर को खींचिए, उतना ज्यादा खिंचाव आना चाहिए शरीर में। दोनों हाथ दोनों पैरों की तरफ, धीरे धीरे दोनों हथेली दोनों पैरों के आसपास और मस्तिष्क घुटने पर, घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं। हस्तपादासन है ये। अब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ। अश्वासन, राइट लेग जो है, राइट घुटना छाती में सीधा बिल्कुल और नजर आकाश की तरफ। दूसरे पैर भी पीछे, पर्वतासन, दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, घुटने बिल्कुल सीधे, दाढ़ी जमीन पर। पर्वतासन। अब शरीर जमीन के समांतर बिल्कुल सीधा, नाक जमीन पर, घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, दाढ़ी जमीन पर, लेकिन पेट जमीन पर नहीं। पेट जमीन से ऊपर रहेगा, कमर का भाग ऊपर की तरफ रहेगा। हाथ पैर पर समान वजन देते हुए पूरा शरीर फिर से हवा में और नजर आकाश की तरफ। भुजंगासन, घुटने भी जमीन से ऊपर रहेंगे, सिर्फ हाथ और पैर जमीन पर है, बाकी का पूरा शरीर हवा में है। फिर से पर्वतासन, दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, एड़ी जमीन पर लगना बहुत जरूरी है। दोनों टांगों पर खिंचाव आएगा पीछे की तरफ से, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल मुड़ना नहीं है। अब लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले आइए, अश्वासन। पीछे राइट लेग को जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए, दोनों के बीच में स्ट्रेचिंग होना चाहिए। नजर आकाश की तरफ।
दूसरा पैर भी आगे, दोनों हथेलियां पैरों के आसपास, हस्त पादासन, मस्तिष्क घुटनों पर। श्वास भरते हुए हाथ गर्दन एक साथ आकाश की तरफ, खींचे शरीर को आकाश की तरफ, ताड़ासन। वापस नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को आमने सामने दबाइए, एक्यूप्रेशर आएगा पूरे शरीर में। नमस्कार। ओम अर्काय नमः। नीचे दोनों हाथ करेंगे सूर्य नमस्कार, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ का इस पर, नमस्कार मुद्रा। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, ताड़ासन। जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा ऊंचा हो जाइए, आकाश की तरफ जाइए, ले जाइए शरीर को ताड़ासन में। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों की तरफ, दोनों हाथ पैरों के आसपास, मस्तिष्क घुटनों पर, घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं, हस्त पादासन। लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, पहले राइट लेग लिया था, अब इस बार लेफ्ट लेग से करेंगे। जितना ज्यादा पीछे ले जा सकते हैं उतना ज्यादा पीछे ले जाइए। आगे का पैर, आगे की टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटना छाती में जाएगा और नजर आकाश की तरफ। अश्वासन। अब दूसरी टांग भी पीछे की तरफ, पर्वतासन। दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, घुटने बिल्कुल सीधे, दाढ़ी छाती में लगेगी। शरीर जमीन के समांतर, नाक जमीन पर, घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, दाढ़ी जमीन पर, पेट जमीन पर नहीं रहेगा, कमर का भाग जमीन से ऊपर। हाथ पैर पर पूरा वजन देकर, बाकी का शरीर हवा में लेकर, भुजंगासन। नजर आकाश की तरफ। सिर्फ हाथ और पैर ही जमीन पर रहेंगे, बाकी का शरीर हवा में है, घुटने जमीन पर नहीं लगने चाहिए। फिर से पर्वतासन, दोनों पैर जमीन पर, एड़ी जमीन पर, जबरदस्त खिंचाव आएगा पूरे पैरों में, दोनों टांगों में, घुटने बिल्कुल सीधे, बिल्कुल मुड़े नहीं। अब लेफ्ट लेग को पीछे लेकर गए, लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, अश्वासन। राइट लेग पीछे की तरफ, जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए, नजर आकाश की तरफ। ये टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटना इसका छाती में। अब दूसरा पैर भी आगे, दोनों हथेलियां पैरों के आसपास, मस्तिष्क घुटने पर, हस्त पादासन। बिल्कुल घुटने मुड़ेंगे नहीं, जितना ज्यादा खिंचाव आ सकता है उतना ज्यादा खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए आकाश की तरफ, हाथ गर्दन को ले आइए, ताड़ासन। खींचिए शरीर को आकाश की तरफ। वापस नमस्कार मुद्रा। ओम सूर्य देवाय नमः। दोनों हाथ नीचे, विश्राम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों टांगों को जितना हो सके उतना खोल लीजिए, दोनों हाथ थाइस पर,
राइट हैंड आकाश की तरफ, दोनों हाथों को खींचिए विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट कीजिए बॉडी को, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पर जाना चाहिए, फुट पर, श्वास भरते हुए वापस खींचिए दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए नीचे हाथ, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, खींचिए दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर, राइट हैंड राइट फुट पर जाएगा और लेफ्ट हैंड एकदम सीधा रहेगा जमीन की सीध में। श्वास भरते हुए वापस खींचिए दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, विश्राम। करेंगे त्रिकोणासन 2। दोनों पैरों को उसी तरह से खोल लीजिए, जितना ज़्यादा खोल सकते हैं उतना ज़्यादा। दोनों हाथ बाजू पर खींचे हुए विरुद्ध दिशा में, राइट हैंड को लेफ्ट लेग पर ले जाइए और नजर आकाश की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। श्वास भरते हुए वापस, घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब विरुद्ध दिशा में लेफ्ट हैंड को राइट फुट पर ले जाइए, राइट हैंड आकाश की तरफ, नजर आकाश की तरफ। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल मुड़े नहीं। श्वास भरते हुए वापस हाथ नीचे, विश्राम। करेंगे त्रिकोणासन 3। दोनों टांगों को उसी तरह से खोल लीजिए, जितना ज़्यादा खोल सकते हैं उतना ज़्यादा। दोनों हाथ साइड पर खींचे हुए, स्पीड में करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट लेग पर, फिर वापस आके लेफ्ट हैंड को राइट लेग पर, फिर वापस आके राइट लेफ्ट पर, वापस आके लेफ्ट राइट पर, इस तरह से करते रहिए। थक जाए तो वापस विश्राम, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करेंगे। वक्रासन, खड़े होकर दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ आइस के आसपास सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों पैरों को शोल्डर के हिसाब से खोल लें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट कीजिए। ज़्यादा श्वास छोड़ के ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए वापस, अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर। दोनों हाथ आमने सामने रहने चाहिए, आगे पीछे ना हो। जितना ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे। थोड़ी और श्वास छोड़कर और ज़्यादा ट्विस्ट। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, विश्राम। करेंगे वक्रासन 2। खड़े होकर दोनों पैरों को उसी तरह से शोल्डर की विड्थ में खोल लीजिए। दोनों हाथ बाजू पर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर। जितना ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा ट्विस्ट कीजिए। दोनों हाथ खींचे हुए रहने चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शंस में। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, विश्राम। करेंगे वक्रासन 3। दोनों पैरों को शोल्डर के हिसाब से खोल लीजिए। दोनों हाथ आगे की तरफ, श्वास भरते हुए। अब
श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, और इस तरह से राइट हैंड जितना ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा ट्विस्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड को जितना ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए, और राइट हैंड इस तरह से मुड़ जाएगा। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर, राइट हैंड को जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए, और लेफ्ट हैंड इस तरह से मुड़ा रहेगा। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, विश्राम करेंगे। वक्रासन 4, उसी तरह से खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना अंतर। स्पीड में करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आइए, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। जितना ज़्यादा ट्विस्ट हो सकता है उतना ज़्यादा ट्विस्ट होइए। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके वापस विश्राम करेंगे। वक्रासन 5, दोनों पैरों को उसी तरह से खोल लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर ट्विस्टिंग। जितना ज़्यादा ट्विस्ट हो सकते हैं उतना ज़्यादा ट्विस्ट होंगे, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा। स्टॉप, विश्राम करेंगे। एक और हिटिंग एक्सरसाइज। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड को राइट साइड, इस तरह से जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना स्पीड में, और जितना जोर से मार सकते हैं उतना जोर से मारना है। दोनों हाथों के जॉइंट्स एकदम रिलैक्स हो जाने चाहिए, कमर पर इसका असर आना चाहिए। जितने ज्यादा कर सकते हैं उतने ज्यादा करके, थक जाए तो विश्राम। एक और हिटिंग एक्सरसाइज। अब जो है राइट हैंड को लेफ्ट साइड की तरफ पीछे की तरफ मारना है, और लेफ्ट हैंड से राइट साइड की तरफ पीछे की तरफ मारना है, ऐसे स्पीड में। जितना जोर से कर सकते हैं उतना जोर से, जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना स्पीड में। स्टॉप, विश्राम।